जय श्री राम। आज बात करते हैं उस मुद्दे पर कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जब ये कोई योजना चालू करती हैं या लॉन्च करती हैं गरीबों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, पर उस गरीब आदमी तक उस योजना का लाभ या उस योजना का जो भी जिस उद्देश्य से ये योजनाएं शुरू की जाती हैं वो सफल नहीं हो पाता, उन तक पहुंच नहीं पाता है। उसका रीज़न क्या है, कारण क्या है? योजनाएं तो लॉन्च होती हैं, चालू की जाती हैं, कई योजनाएं अभी तक शुरू की जा चुकी हैं गरीबों को और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ध्यान में रखकर। फिर जिस उद्देश्य से शुरू होती हैं ये योजनाएं, तो उस उद्देश्य को क्यों नहीं प्राप्त कर पाती हैं, सफल क्यों नहीं हो पाती हैं? अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई योजना गरीब कल्याण योजना शुरू होती है तो यहाँ पे बात हो रही है गरीबों के कल्याण की, लेकिन फिर भी गरीबों का कल्याण नहीं हो पाता है। तो उसका कारण क्या है? उस रूट पे बात करेंगे, कहाँ पे कमी रह जाती है, क्योंकि फंड भी अलॉट होता है, पैसा भी जारी होता है, लेकिन उस आदमी तक जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँच नहीं पाता। कहाँ पे लूप फॉल होता है जहाँ से ये योजनाएं विफल हो जाती हैं? रीज़न क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि सरकारी योजनाएं बहुत लॉन्च होती हैं, पर सफल कितनी होती हैं ये देखना है, और सफल सिर्फ कागज़ पे हो जाएं, एक्चुअली में कितनी सफल होती हैं ये भी देखना चाहिए। तो योजनाएं तो गवर्नमेंट के द्वारा स्कीमें लॉन्च कर दी जाती हैं, पर उसको लागू करना प्रशासन पर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने वहाँ से लॉन्च किया, उसको एक्टिवेट करना रूट लेवल पे, लोकल से लोकल लेवल पे, ये काम उन कर्मचारियों का है जिनके थ्रू ये योजनाएं गुजरती हैं। तो यहीं पे कमी होती है। और ये जो भी योजनाएं जारी की जा रही हैं, जो भी योजनाएं स्कीम लॉन्च हो रही है, इस समय सिर्फ पैसा खाने का और फंडिंग को हजम करने का बहाना बन चुका है, क्योंकि लाभ इसका बहुत कम मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, इस पे बात करेंगे। अगर कोई योजना लॉन्च होती है तो उसको लागू करने के लिए पहली बात तो विभाग होता है, और किस मंत्री के अंदर आ रही है ये योजना, ये देखा जाता है। वहाँ से चलेगी तो फिर राज्य सरकार में आएगी, वहाँ पे किस ऑफिसर के अंदर, कहाँ से कैसे, किस सांसद के अंदर, किस विधायक के अंदर, इन सब तरीके से योजनाएं गुजरती हैं। और जैसे जैसे योजना और उसका जो बजट होता है गुजरता है, वैसे वैसे पैसा जो है, बजट, वो घटता जाता है। और इनकी जेबें जहाँ जहाँ से जिन जिन माध्यम से योजनाएं गुजरेंगी, स्कीमें गुजरती हैं, जिनको लागू करना है ग्रास रूट लेवल पे, तो वहाँ से पैसा जो है कम होता चला जाता है। अंततः जब तक मेन जिनको टारगेट करके इस योजना को बनाया गया होगा या स्कीम को लॉन्च किया गया होगा, वहाँ तक जब पहुँचती है तब तक कुछ बचता ही नहीं है, बहुत कुछ थोड़ा रहता है, थोड़ा बहुत। तो उस थोड़े बहुत में थोड़ा बहुत ही फ़ायदा मिल पाता है, और थोड़े बहुत लोगों को, जो कि कुछ खास लोग होंगे, ऐसे समझ सकते हैं कि जो लोकल लेवल पे किसी के चमचे होंगे या कोई और, इस तरीके से चलता है। क्योंकि मैं विलेज से भी जुड़ा हूँ और आगे भी, तो मुझे पता चलता है, मैं देखता हूँ। अगर सचमुच में गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई योजनाएं सफल होती तो मुझे लगता है कि जिस उद्देश्य से लॉन्च की गई होती वो समस्याएं ख़त्म हो जाती, पर नहीं, ये सिर्फ एक पैसा खाने का बहाना बन चुका है।
कोई स्कीम लॉन्च होती है, सबसे पहले उसके लिए बजट निर्धारित होता है और पैसा मतलब ये हो जाता है कि इस कोटे में इतना पैसा भेजा गया। जब इतना पैसा भेजा गया तो फिर वो पैसा चलता है वहाँ से वो बजट। फिर साइड से, जैसे आपने देखा होगा कि जब हम ट्यूबवेल से या बोरवेल से, कुएं से पानी, सिंचाई के लिए पानी ले जाते हैं तो एक नाली बनाते हैं, ठीक, वहाँ से पानी गुजरता है। तो जिनके साइड में खेत होते हैं तो अपना काट लेते हैं, साइड से पानी ले लेते हैं। फिर जिनके साइड में होंगे वो अपना काट लेंगे, साइड से ले लेंगे, ऐसे कटते पिटते। तो जो लास्ट में खेत होगा वहाँ पे कम ही पहुँचता है। अगर उनको क्लोज ना किया जाए तो वहाँ पे पानी कम पहुँचेगा। तो वहाँ तो खेतों में हम तो क्लोज करके और पानी पहुँचा लेते हैं, पर यहाँ पे इन योजनाओं में, सरकारी योजनाओं में, स्कीमों में नहीं पहुँचा पाते, क्योंकि हम क्लोज नहीं करते हैं। वो बस जाने का रास्ता कट जाता है, बजट चला जाता है, पैसा निकल जाता है उधर से और फिर वो कम होता चला जाता है। तो ग्रास रूट लेवल पे जहाँ जिनको उद्देश्य, जिनके लिए बनाई गई है योजना, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते कुछ ही बचता है। तो ये समस्या है। अब इस समस्या को दूर करने के लिए पहली बात तो गवर्नमेंट को कोई मशीनरी बनानी चाहिए, और दूसरी बात ये जो ऑफिसर्स होते हैं, जो अधिकारी वर्ग होते हैं, ये भी कम नहीं होते हैं। इनमें भी खूब भ्रष्टाचार भरा हुआ है। ये भी खूब अपनी जेब गरम करते हैं। नेता विधायक सब मिलके, सांसद निधि जो भी है। तो इन अधिकारियों के लिए इनमें भ्रष्टाचार आता कहाँ से है? भाई गवर्नमेंट इनको सैलरी देती है इनको काम करने के लिए, फिर भी इनकी भूख बढ़ी होती है, क्योंकि इनके अंदर इनकी जब ट्रेनिंग होती है जहाँ पे, वहाँ पे कुछ ऐसा पढ़ाया नहीं जाता कि मानवता भी कोई चीज़ होती है, नैतिकता भी कोई चीज़ होती है। इसका भी एक अलग चैप्टर इनके लिए ट्रेनिंग के दौरान रखना चाहिए, ताकि इनके अंदर नैतिकता, मानवता, ये सब विकसित हो। पर ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए आम आदमी परेशान रहता है। आम आदमी तक योजनाएं पहुंच नहीं पाती है, गरीब किसान तक योजनाएं पहुंच नहीं पाती है। और कभी कभी कागज़ में दिखा दिया जाता है कि ये योजना सफल रही, पर एक्चुअली में क्या वो सफल होती है? मैं आप सभी से पूछता हूँ, लोगों से, क्या वो योजना जो लॉन्च की गई होती है किसी को टारगेट करके, क्या सफल होती है? कागज़ में सफल होना अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिकल में बहुत कम योजनाएं हैं जो सफल हुई हैं। आप सभी हमें बता सकते हैं क्या कोई ऐसी योजना है जो आपको लगे कि सफल हो गई है हाल फिलहाल में? मुझे नहीं दिखती है। अगर आप कमेंट में कोई योजना ऐसी बताएंगे तो ज़रूर मैं उसमें चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि कहाँ पे उसमें लूप हॉल है, कितना वो सफल है। कह देने से नहीं होता है, बहुत सारी योजनाएं असफल हुई हैं, कागज़ पे सफल दिखेंगी आपको। क्यों? क्योंकि पैसा तो खाया गया, इसलिए कागज़ पे सफल दिखाना लाजमी है, नहीं तो सवाल खड़े होंगे, विपक्ष सवाल खड़ा करेगा। इसलिए कागज़ पे किसी भी योजना का सफल दिखाना ज़रूरी है। तो इस बारे में भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अगर आप कोई योजना लॉन्च करते हो किसी भी को टारगेट करके कि इस क्षेत्र के लिए यहाँ पर और इस कार्य के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया जाता है, तो उसको सही प्रकार से लागू करने के लिए, उसको मॉनिटरिंग करने के लिए, उस पर निगरानी रखने के लिए कोई एक मशीनरी आपको बनानी चाहिए, और इस करप्शन को भी कम करना चाहिए, ताकि सही रूप से लोगों को फ़ायदा उसका मिल सके जो स्कीम लॉन्च की गई है उनके लिए। अगर आप इस तरीके का कोई कार्य नहीं करते, कोई मशीनरी नहीं बनाते जो कि निगरानी रखे, तो कोई मतलब नहीं है किसी स्कीम को लॉन्च करने का, क्योंकि पैसा तो हजम ही हो जाना है एट द एंड, और लोगों की जेबें भरनी है, भ्रष्ट अधिकारियों की, नेता मिनिस्टर
और सांसद विधायक जो भी हैं, बचा खुचा गांव के सरपंच, मुखिया जी, प्रधान जी, ये हजम कर जाते हैं। इनके लिए भी कुछ कारगर कानून होना चाहिए। अगर इनसे कोई जवाब मांगने जाए, कोई गरीब जवाब मांगने जाए तो लठ खाए। ये प्रैक्टिकल है, हो रहा है। लोगों तक जाती होगी आवाज़, इग्नोर कर दिया जाता होगा, क्योंकि किसी भी योजना को सफल दिखाना उस गवर्नमेंट का जो रूल कर रही है ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि विपक्ष सवाल उठाएगा, या आपने ये योजना लॉन्च की, असफल रही, फलाना ढिमका, तो उनके राजनीतिक करियर में, राजनीतिक वादों में फ़र्क पड़ता है ना दोबारा आने के लिए। इसलिए दोबारा जब चुनाव होंगे तो उनको दिखाना पड़ेगा ना, हमने ये क्या, ये योजना लॉन्च की, इतनी सफलता उसको मिली, ये मिला, फलाना मिला, ढमका मिला, फिर से जीता होगे तो फिर ये योजना लॉन्च करेंगे, ये सब। तो इसलिए योजना लॉन्च कर देना है, किसी स्कीम को लॉन्च कर देना बड़ी बात नहीं है, चालू कर देना। उसके लिए सही रूप से उसका लाभ मिले, जिनको टारगेट करके किसी स्कीम की शुरुआत की गई है, तब सही मायने में योजनाएं सफल होती हैं, स्कीम सफल होती है। और इस बारे में गवर्नमेंट को ज़रूर सोचना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि मैं इस तरीके के मुद्दे उठाता रहता हूं अपने वीडियो के माध्यम से, ताकि मेरी रीच बढ़ सके लोगों तक और मेरी बात पहुंच सके। जय श्री राम।